हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन को। बेटा आज के लेक्चर बेसिकली अपन कवर करने वाले हैं समीशन ऑफ सीरीज, और साथ में ही देखेंगे कुछ आइडेंटिटी जो कि ट्रायंगल के लिए ट्रू होती है, और साथ में अपन पीवाईक्यू तो कर रहे हैं ही। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन समीशन ऑफ सीरीज। समीशन ऑफ सीरीज में अपन टाइप 1 करते हैं, जिसमें हमारे पास जो एंगल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन हो। कैसे? जैसे हमें कुछ इस टाइप से गिवन हो कि साइन ए प्लस डी साइन ए प्लस 2d, मतलब जो एंगल आ रहा है वो किस में आ रहा है? एपी में आ रहा है। ओके सर, ठीक बात है, 2d आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट टर्म कितनी मान लेते हैं अपन? लास्ट टर्म क्या होती थी एपी की? n-1 इंटू में डी। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसका हमें समीशन पूरा सम निकालना है। तो हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 sin a sin b वाला। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो इसको एस के इक्वल मान लेते हैं और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 sin d/2 से। इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्या बन जाए, आगे सारे के सारे फॉर्मूले बन जाए। 2 मतलब 2 sin a sin b का फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकें। d/2 क्यों करा वो तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइन d/2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें? अब तो बस सर अप्लाई कर दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? देखो, जैसे एक बार चलो मल्टीप्लाई करा के लिख देता हूँ मैं। 2 यहाँ पे बनेगा साइन d/2 इंटू में साइन ए, यहाँ पे बनेगा बेटा 2 साइन d/2 इंटू में साइन ए प्लस डी, और ये चलता जाएगा आगे आगे, है ना। लास्ट में क्या बनेगा मेरे पास? 2 साइन d/2। ये बात तो क्लियर होगी ना, केवल ब्रैकेट ओपन किया है भाई, यहाँ पे मतलब डरना नहीं सर क्या लिख रहे हो इतना ज़्यादा। ठीक है सर, यहाँ तक तो ओके है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आता है? cos a माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो cos a माइनस बी करोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? d माइनस के या फिर a माइनस के d/2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos के अंदर तो नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस में cos a प्लस बी में कितना आ जाएगा बेटा? a प्लस d/2 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। तो cos a माइनस बी करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा a प्लस d/2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में cos a प्लस 3d/2। ठीक है सर, ऐसा चलता जा रहा है। आगे यहाँ पे क्या आने वाला है? 2 cos a माइनस बी आ जाएगा। a माइनस बी करोगे आप यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? a प्लस एन डी माइनस 3/2, a प्लस एन डी माइनस डी और माइनस d/2 माइनस 3d/2। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। माइनस में कोस, दोनों का सम कर देंगे, सम कर देंगे तो कितना? a प्लस एन डी और माइनस d/2 बच जाएगा। ठीक है सर, ये बात हो गई यहाँ तक। अब सर कुछ मामला बन रहा है, ध्यान से देखो बेटा, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देखने बाद में। सर सारी टर्म कैंसिल हो गई सर, इसीलिए हमने d/2 ही लिया था। कैसे कैंसिल हुई सर? देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, आगे मैंने लिखी नहीं है, बाकी आगे वाली आगे से कैंसिल होती जाएगी। ठीक है, इससे ये पीछे वाली से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचेगा क्या? बेसिकली यहाँ पे 2 मैंने थोड़ा बाई मिस्टेक गलती से लिख दिया, 2 नहीं आता बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या? एक तो ये टर्म बचेगी और हमारे पास एक ये टर्म बचेगी। तो क्या बच रहा है? इसको हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 2 sin d/2 इंटू में s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कोस a माइनस के d/2। एक तो ये बच रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक तो a माइनस d/2 ये बच रहा है, और एक हमारे पास ये बच रहा है a प्लस एन डी। क्या बच रहा है हमारे पास? कोस a प्लस एन डी माइनस d/2। ओके, अब तो हो गया सर, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मतलब जो प्रूफ कर रहे थे फॉर्मूला खत्म हो गया। कैसे? कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 2 साइन c प्लस d/2। दोनों का सम करोगे 2a, मैं करके बता देता हूँ इधर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और प्लस के n और एन डी आ जाएगा, और माइनस के d आ जाएगा। डिवाइड/2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस एन माइनस के 1/2 इंटू में d आ जाएगा। और साइन d माइनस सी करना है यहाँ पे, c माइनस डी नहीं। ठीक है, तो d माइनस सी करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? साइन n d/2 आ जाएगा।
क्योंकि d/2 से d/2 कैंसिल हो गया। अपोन में क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 sin d/2 और 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन जाएगा, s इजकल टू ये वाला फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और इस तरीके से अपना ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत ना। अब इसमें बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर याद कैसे करेंगे इसको। बेटा याद करने का वो एक और शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है आप खुद ही देख लोगे। सर क्या आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, आप गौर से देखना इसको, ये लिखा हुआ है क्या, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। देखो फर्स्ट एंगल क्या था हमारे पास, साइन ए, और लास्ट एंगल क्या था हमारे पास, साइन ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो यही बन रहा है। ठीक है, तो ये आसान हो गया याद करना, और अप्लाई करना भी आसान हो जाता है। फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इंटू में साइन एन डी बाई 2 अपॉन में साइन डी बाई 2। अब ठीक है सर, अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया याद करना। ठीक है बेटा, करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये सब आप एग्जाम में करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा मतलब। ठीक है, आप डायरेक्ट होना लगाओगे तो आप काफ़ी लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलें आगे। आगे हमारे पास आता है सेम यही फॉर्मूला कोस के लिए भी ट्रू होता है। मतलब यहाँ पे आप इसको खुद से प्रूव करना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ प्रूव करने के लिए। बस मैं याद रखने की ट्रिक तो बता ही देता हूँ। खैर याद रखने की ट्रिक ये है बेटा, इसको अपन क्या लिखेंगे, कोस सेम उसकी तरह ही फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। बस वहाँ पे क्या था, यहाँ पे साइन था। ठीक है, इतना ही फर्क था। अगर ये साइन सीरीज होती है तो यहाँ पे साइन यूज़ करते हैं, अगर कोसाइन सीरीज होती है यहाँ पे कोस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनटू में साइन डी बाई 2, ये सेम ही है, उधर भी यही था इधर भी यही है, अपॉन में साइन डी बाई 2। ठीक है सर, मज़ा आ गया, याद भी हो गया, शायद याद हो गया होगा। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 साइन एन डी बाई 2 अपॉन में साइन डी बाई 2। याद हो गया तो फिर अप्लाई करो। फिर क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि हमें इस सम की वैल्यू निकालनी है। इसमें जो एस है वो दे रखा है पाई बाई 19। ठीक है, एस इक्वल टू दे रखा है पाई बाई 19 प्लस कोस 3 पाई बाई 19, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा लेना, प्लस कोस 5 पाई बाई 19, ऐसे चलता जा रहा है प्लस प्लस आगे यहाँ पे कोस 17 पाई बाई 19 तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि सर इसमें जो एंगल बन रहा है वो एपी में है कि नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे अगर इसको आप फर्स्ट मान लेते हो, फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा 5 बाई 19। जब आप इसमें क्या ऐड करोगे, जिससे कॉमन डिफरेंस मान लिया 2 पाई बाई 19 आ रहा है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो जैसे आप इसमें भी ऐड करोगे 2 पाई बाई 5 पाई बाई 19 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, एपी में तो है। एपी में है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे सर, कितने नंबर ऑफ टर्म है वो निकाल लेंगे। अरे वो तो खैर हमने पढ़ लिया यार क्लास 10th में, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी से निकाल लो अगर डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो। तो लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 17 पाई बाई 19, और फर्स्ट टर्म कितना है पाई बाई 19 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू में डी कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 पाई बाई 19 आ रहा है ना, ये आ गया 2 पाई बाई 19। तो यहाँ से हमारे पास पाई भी उड़ गया और 19 भी उड़ गया। 19 देखो तीनों से कटाकट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 17 इजकल टू 1 प्लस के एन माइनस के 1 2। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9। ठीक है, तो एन की वैल्यू 9 आ गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बस केवल और केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने का काम बचा है। क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कोस फर्स्ट एंगल कितना है पाई बाई 19 प्लस लास्ट एंगल कितना है हमारे पास 17 पाई बाई 19 डिवाइड बाई 2। मैं तो यही यूज़ करता हूँ, आप भी मैं सजेस्ट करता हूँ यही यूज़ करना। वो एल्फा प्लस एन माइनस के 1 डी बाई 2 वो थोड़ा सा गंदा ही होता है, इस अप्लाई करना भी आसान होता है, याद करना भी आसान होता है। इंटू में साइन क्या था हमारे पास एन डी बाई 2 होता है, ध्यान रखना ना। एन की कितनी 9 है और डी कितना हमारे पास 2 पाई बाई 19 है, और डी बाई 2 करना था इसलिए 1 बाई 2 एक्स्ट्रा और आ जाएगा अपॉन में साइन डी बाई 2। डी कितना हमारे पास 2 पाई बाई 19 इंटू में है 1 बाई 2। ओके जी, गुड, हो गया, चलो ख़त्म। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, इसे देखो 18 पाई बाई 19 है ना, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस 9 पाई बाई 19। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे भी आ जाएगा साइन 9 पाई बाई 19। ठीक है सर, ये भी चलेगा 9 पाई बाई 19, और नीचे कितना है यहाँ पे साइन
2 से 2 कट गया, π/19। तो चलो एक स्टेप तो आप तो बेटा दिख रही होगी आराम आराम से कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से डिवाइड करा दो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला तो याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में ना। कितना होता है, sin 2 थीटा का होता है। ये बन जाएगा sin 2 थीटा, 2 थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 π/19 आ जाएगा। अब नहीं बताने वाला मैं, अब नहीं बताने वाला भाई, अब तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि सर अब क्या करेंगे अपन। ठीक है, क्या करेंगे, अलाइड एंगल का यूज करेंगे, पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। इसको पाई माइनस में जैसे कन्वर्ट करोगे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ, इतना काम तुम करोगे। ठीक है, अब बड़े हो गए हो तुम, 8 लेक्चर कर लिए हो तुम, 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हो, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन था ना। तो इसमें बेसिकली यही सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही होता है कि हम क्या करें, यहाँ पे पहचानना सबसे पहले तो कि यहाँ पे एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। एपी बन रही है तो ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरी बात में यहाँ पे ए निकालना, डी निकालना और एन निकालना, ये काम करने के बाद ये काम आसान है। ठीक है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करना तो खैर कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपन ये देखते हैं कि सर कई बार क्या होता है, बेसिकली हमें सीरीज कुछ इस फॉर्म में गिवन होती है या फिर कुछ और फॉर्म में गिवन होती है, पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि एपी बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है ना। साइन वाला तो हमें तो साइन का पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू पता ही नहीं हमें, साइन स्क्वायर थीटा में तो हमें फॉर्मूला नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है देखो बेटा कि 1 माइनस, क्या पता है हमें, 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सर, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 लिख। हाँ सर बिल्कुल कर। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस 4 थीटा आ जाएगा बेटा इस बार, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 2 थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस 6 थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसे ही डैश 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 1 माइनस कोस 2n थीटा, 2n थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी सर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए तो तुम छोड़ भी सकते हो सर आप, कि इसके आगे का काम तो हमारा है। ठीक है, आप खुद करना चाहिए वैसे अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 यहाँ कहाँ तक जाएगा बेटा, ये जाएगा बेसिकली हमारे पास कितने टर्म है, n टर्म है, तो n है ना, n तक जाएगा ये जाएगा हमारे पास n टाइम। ठीक है, उसके आगे क्या है हमारे पास, सबसे 1/2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, कोस 2 थीटा प्लस कोस 4 थीटा प्लस आगे तक जाता जा रहा है कोस 2n थीटा। ठीक है सर, अब मत बताओ सर, अब तो हमें ही शर्म आ जाएगी पूछते हुए। ठीक है, ये हो जाएगा n/2 माइनस के 1/2। अच्छा ये कैसे हो जाएगा n/2 बेटा, 1 जैसे अपन 1/2 1/2 1/2 3 बार जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाता है, वैसे ही n बार जोड़ेंगे तो n/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे अपन, कोस फर्स्ट एंगल 2 थीटा प्लस लास्ट एंगल 2n थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटू में साइन n कितना है हमारे पास, n तो n ही था बेसिकली, n इंटू में d कितना था, 2 थीटा था ना, 2 थीटा डिवाइड बाई 2 अपॉन में साइन d/2, डी थीटा, डी कितना था 2 थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ओके जी, बस हो गया प्रूफ, यही फॉर्मूला ड्राइव करना था हमें ना। अब जो थीटा की वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, पावर 3 आ गया, अब क्या करेंगे हैं। अब तुम सोचो, एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज सोचो कि क्या हम पावर 3 को कैसे रिड्यूस करेंगे थीटा के अंदर। ठीक है, सोचोगे तो तुम्हें पक्का दिखेगा कि सर हमें लास्ट क्लास में आप ही ने बताया होगा कि कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 43 के नाम से, हमने याद रखा था हमने, 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ से क्यूब की वैल्यू पर निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, कोस 3 थीटा प्लस के 3 कोस थीटा डिवाइड बाई 4 करके। ठीक है, अब कर लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक आधी स्टेप और लिख देता हूँ मैं। जैसे आप फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस 3 थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइड बाई 4 आ गया, प्लस
यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस 3 इंटू 3 थीटा, तो कितना आ जाएगा 9 थीटा प्लस 3 कोस 3 थीटा डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा आगे तक। लास्ट वाले में कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस, ये लास्ट भी तुम कर लेना, अब तो कुछ नहीं बचा यार, ये 1/4 सबसे बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा कोस 3 थीटा कोस 9 थीटा, 9 ही आएगा ना, है ना, कोस 9 थीटा आ जाएगा। आगे देख लेना आप, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4, 3/4 बाहर आ जाएगा इधर, कोस थीटा कोस 3 थीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला, अब आगे तो आप अप्लाई कर ही लोगे ना, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कि ये टाइप टू में अपन क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमारे पास ऐसे कुछ गिवन हो, देखो टू मतलब साइन ए इंटू साइन बी की फॉर्म में सीरीज गिवन हो, समझ रहे हो, मतलब हमें कुछ समीशन लगा के, एक मिनट ना, अगर हमें समीशन लगा के कुछ ऐसे गिवन हो साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ पे तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, बट आप ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ आप भूल जाओगे, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, बट आपको प्रोसेस याद रहना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, ये चीज़ सीक्वेंस सीरीज में भी यूज़ करेंगे, ये चीज़ ITF आगे टॉपिक आएगा उसमें भी यूज़ करेंगे, आगे अपन कैलकुलस आएगा उसमें भी अपन यूज़ करेंगे, बहुत बार यूज़ करेंगे ये चीज़ को, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इस ट्रिक को याद, ट्रिक क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को याद रखना है आपको, ठीक है। क्या करेंगे अपन कि सर सबसे पहले जैसे हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान से सुनना ना, ये है हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये है हमारे पास साइन ए इंटू में साइन बी है, प्लीज़ कान खोल के सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसके, हमने इसको मल्टीप्लाई किया साइन ए माइनस बी से, ऊपर भी और नीचे भी, इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ भी ये यूज आएगा, ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अंग, ठीक है। इससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर फॉर्मूला ओपन कर देना, नीचे वाले को पड़े रहने देना ना, ऊपर जैसे आप ओपन कर लो कितना आ जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। खैर जब तक आप यूज़ नहीं करोगे ना, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उतनी फील नहीं आएगी कि हाँ सर मतलब क्या ही फ़ायदा को ऐसे करने से। यहाँ पे साइन ए माइनस बी बाहर रह जाएगा, और यहाँ पे कितना है साइन ए साइन बी, ऐसे कैसे पड़े रहने दो। अब दोनों को अलग डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 1 में साइन ए माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे देखो इसको साथ डिवाइड करोगे, साइन ए से साइन ए कट गया, कोट ए आ गया, कोट बी आ गया सॉरी, और माइनस जैसे साइन कोस से साइन बी से साइन बी कट गया, यहाँ पे आ गया कोट ए आ गया। ये लो जी सर, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब लिखने से फ़ायदा क्या होगा वो अभी जस्ट क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पता लग जाएगा आपको, बट एक बार के लिए ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद में देखना बड़ा मज़ा आएगा। मतलब आप, मैं बता देता हूँ आपको भी, कटना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे पहले वाले फॉर्मूले में कट नहीं रहा था, जैसे हमने 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाया फिर सारे टर्म कटना स्टार्ट होगी, वैसे ही कर जाते हैं वैसे, ठीक है। तो अगले में ऐसे ही अगर हमारे पास कोस से कोस भी आ जाए तो भी अपन ये चीज़ सेम प्रोसेस करते हैं। अगेन इसका प्रूफ आप खुद करना, अरे कोई एक ही वर्ड है यार, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना, ओपन करना, अलग डिवाइड करना, तो टेन ए माइनस टेन भी बन जाएगा, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं वो भी बताऊंगा आपको। जैसे अगला ये वाला क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, 2 दिन पूछे गए हैं, मेंस में तो बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार में बता रहा हूँ, बट आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप खुद को करना है, ठीक है। तो अपन पहले तो अगर उस प्रोसेस का यूज़ नहीं करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि जैसे इसको ए मान लो सर, आप इसको बी मान लो, आप, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ फॉर्मूला ना, अगर बट आपको तो पूरा प्रॉपरली लिखना है इस तरीके से, ताकि एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये चीज़, ये तो याद रहे कि अपन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो अपन इसको क्या लिखते थे, याद आ रहा तो साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे लिखते थे कोट बी माइनस कोट ए, और अगर ये टेन में हो, अगर यहाँ पे कोस में होता तो अपन क्या लिखते हैं, साइन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन भी लिखते, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर a माइनस बी करो, आप a माइनस बी करो कितना आ रहा है, जैसे a माइनस बी करोगे तो a में से b को माइनस π/4 से π/4 कट जाएगा, k π/6 से k π/6 बचेगा, कट जाएगा मतलब, और माइनस π/6 बचेगा, ठीक है सर, माइनस π/6 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इंटू में कोट b करो, यहाँ पे कोट b कितना है, π/4 प्लस k π/6, माइनस में यहाँ पे कितना है कोट a कितना है हमारे पास, π/4 प्लस
के माइनस के 1 इंटू में के माइनस के 1 इंटू में π/6 के माइनस के 1 इंटू π/6। ठीक है, ये बात हमने इसको ऐसे ली। अब बेसिकली हमें समीशन लगाना था तो हम इसको भी उठा के क्या कर लेंगे, समीशन लगा देंगे। समीशन जैसे लगा देंगे, समीशन कितना आ जाएगा, के इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और 13 तक जा रहा है। अब देखना बेटा, यहाँ पे साइन π/6 के लिए होती है 1/2, लेकिन माइनस साइन होने की वजह से -1/2 आ गई, ऊपर आके हो जाएगा 2। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा समीशन के इक्वल टू 1 टू लेकर 13 तक चल रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ गई -2, और ये कितना बन गया हमारे पास, कोट π/4, आगे जैसे कि जैसे लिखा हुआ है वही ऐसा कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कैसे रहने। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्टनेस दिखा देते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस साइन को यहाँ पे कवर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको देखो अपन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 को हमने बाहर ले लिया, ये क्या लिखा है, समीशन के इक्वल टू, ये अगले पेज पे लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा सही हो जाए, आगे बता सकूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, तो क्या लिखा हुआ था, समीशन के इक्वल टू 1 टू लेकर 13 तक। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेसिकली हमने माइनस का साइन को भी कवर किया है ना, तो ये वाली चीज़ पहले आ जाएगी। तो कोट π/4 के -1 कितना आ जाएगा, कोट π/4, और यहाँ पे था प्लस में ना, प्लस के माइनस के 1 इंटू में π/6 माइनस में कोट क्या था, π/4 प्लस के π/6। ये बात क्लियर हो गई, बात तो क्लियर हो गई। अब अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करते रहेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2, के की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोट π/4 प्लस के 0 आ गया। ठीक है, माइनस में जब आप 1 पुट करते हो यहाँ पे कितना आ जाता है, कोट π/4 प्लस π/6। और जैसे आप के की वैल्यू 2 पुट करते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोट π/4 प्लस π/6 आ गया, माइनस में कोट π/4 प्लस 2π/6 आ गया। ये बात क्लियर हो रही है, बस केवल 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखने में बड़ा हो रहा है, वैसे तो कुछ बड़ा है नहीं, बेसिकली पहले 1 पुट किया फिर 2 पुट किया, पीछे प्लस का साइन लगाना, इसमें क्या है, आगे तक चलते जाएंगे। प्लस में लास्ट जैसे आप 13 पुट कर रहे हो तो हमारे पास आ जाएगा कोट π/4 प्लस की 13 पुट करके तो 12 π/6 आ जाएगा, और माइनस में कोट π/4 जैसे आप 13 पुट करते हो बेटा कितना आ जाएगा, 3 π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सर, अब तो बड़ा मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया कि सर कटना स्टार्ट हो गया, कटना स्टार्ट हो गया। कैसे कटना, क्या क्या कटना स्टार्ट हुआ सर, देखो ये π/4 प्लस π/6 है, इससे ये कैंसिल हो गया, अगले वाले से इससे अगला जो लिखा हुआ था वो आप लिख के देखना, भले कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली बच क्या रहा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। मैंने बताया था ना कि इसको अपन ऐसे लिख देंगे। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि सर ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, इससे क्या, ये तो इससे सिंपल तो ये दिख रहा था अपने को। बेटा इसको लिखने से हम जैसे समीशन लगाएंगे बाकी सारी टर्म कैंसिल होना स्टार्ट हो जाती है फिर। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म बची हुई है, तो देखो कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व ही कर लिया, कंप्लीट ही सोल्व कर लिया। कितना आ गया हमारे पास, 2 कोट π/4 के लिए बच गई, एक तो डायरेक्ट लिख दूँ 1 है ना, कोट π/4 के लिए 1 होती है, 1 माइनस हमारे पास बच गया कोट π/4 और प्लस यहाँ पे है 13 π/6। 13 π/6 को अपन क्या लिख देंगे, पाई प्लस π/6, राइट, ये 2π प्लस π/6 है ना, 2π प्लस π/6। अब 2π थीटा तो किसी में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा ही। कॉमन सेंस क्या है, ये बात तो मैं बोल बोल के थक चुका हूँ यार, 2π किसी में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आ जाएगा π/4 और प्लस आ जाएगा π/6, और π/4 कितना होता है 45 डिग्री, π/6 कितना होता है 30 डिग्री। दोनों को सम करेंगे तो बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ। मैं तुम्हारे इस कंफर्टेबल के लिए कर रहा हूँ, बाकी इतना टाइम लगता नहीं है। 75 डिग्री आ गई ना, और कोट 75 की वैल्यू पता है ना, तो अपन लेंगे 10-15 डिग्री यार, 90 माइनस स्टार्ट करके 10-15 की तो पता होगी। अब देखो ये तो पता रखनी पड़ेगी, 10-15 की वैल्यू होती है कितनी, 2 माइनस की √3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल अगर इसको सही करके लिखेंगे 2 इंटू में √3 - 1 आ गया। तो 2 इंटू में √3 - 1 कोई ऑप्शन में है, √3 - 1 ये वाला।
बेसिकली तुम फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर इसको कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा चमक नहीं रहा है। आप एक बार प्रैक्टिस करो, फिर लास्ट के लेक्चर में जैसे हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे, उसमें एक आधे क्वेश्चन इसके और भी हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे आपको फील हो जाएगी सर कोई बड़ी बात नहीं, आराम आराम से तो कट जाते हैं, सारा आराम से सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लिया हमने ना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये दे रखा है और इसको हमें ये प्रूव करना है। तो आप फिर से बोलोगे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, आप याद मत करना, बट वैसे बता रहा हूँ कैसे डील करते हैं। ठीक है, एक बार आप खुद से सोच के देखो, पता नहीं आपसे हो जाए तो बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, क्या करेंगे अपन कि बेसिकली लिखा हुआ है सर, इसको एक बार फर्स्ट टर्म को कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x/2, tan को हमने कन्वर्ट कर लिया साइन कोस में ना, कोस x/2, और इसको हमने लिख दिया कोस x। सेक x को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos x। ठीक है सर, और इस साइन x/2 को अपन यहाँ पे लिख दिया साइन x माइनस x/2। बिल्कुल सर ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को पड़े रहने दो, यहाँ पे कोस x/2 तुम्हें कोस x। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सर, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा है सर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। कितना आ जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस x/2 इंटू में कोस x। अब जरा आप डिवाइड कराओ एक बार, जैसे आप डिवाइड कराओगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस x/2 से कोस x/2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा tan x माइनस कोस x से कोस x कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, tan x/2 आ गया। अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर फर्स्ट टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, इसको t1 मान लेते हैं, t1 को हमने ऐसे लिख दिया, तो t2 को अपन क्या करेंगे, t2 को अपन डायरेक्ट लिख देंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, tan x माइनस x/2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan x/2 माइनस x/2 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, समझ में आया ना बात की सिमेट्री कैसे दे, देख लो आप, x/2 एक बार और बता देता हूँ, माइनस के tan x/2 की पावर 2। सर ये बताओ कि इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या डिफरेंस है, केवल x की जगह x/2 रिप्लेस कर दो, सेकंड टर्म आ रही है, सही बात है ना। तो यहाँ पे भी अपने क्या कर दिया, x की जगह x/2 रिप्लेस कर दिया, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ऐसे t3 में क्या करेंगे अपन, x की जगह फिर से x/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 2 की पावर 2 माइनस tan x अपॉन में 2 की पावर 3 आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा आगे तक। कहाँ तक जाना है हमें, लास्ट टर्म तक, tn तक जाना है। जैसे लास्ट टर्म में तक जाओगे आप, तो बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा, n टाइम आ जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन x/2 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस में 10, अरे साइन नहीं, सॉरी 10 बोलना चाहिए था मुझे, 2 रेज टू पावर n। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए t1 ये रहा, t2 ये रहा, t3 आगे तक चल रहा था ना, हमें चाहिए था क्या, ये यहीं बता देता हूँ, इस वाले स्लाइड पर बता देता हूँ यहाँ पर ही। ठीक है, या आगे बता देता हूँ, थोड़ा सही लगे। हमें चाहिए था t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस ऐसे करके tn तक चाहिए था। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बेसिकली सबको ऐड कर दिया। अब ऐड कर रहे हो तो ऐड करते देखो, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आप डायरेक्ट देखो, जैसे आप ऐड कर रहे हो, इस tan x/2 से tan x/2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे अगली वाली टर्म कैंसिल होगी, तो लास्ट वाले से ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बच्चे का क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। बेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे हो रहा है, आप एक बार शांति से खुद से ट्राई करो एक बार, जब हाथ से लिख के देखोगे तब लगेगा कि हाँ सर सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो बचेगा हमारे पास tan x और माइनस के tan, यही प्रूव करना था बेसिकली तुम। ठीक है, उधर ही लिख लेते, tan x/2 रेज टू पावर n, ये तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो फायदा आ गया ना, मतलब इतनी बड़ी सी सीरीज थी, हमने इसको सोल्व करके ऐसा लिख दिया। आप इसको याद करने की तो कोशिश नहीं करें, बस समझ ले कि किस तरीके से अपन ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला है कि प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होता है। हाँ, ये आगे वाला कहाँ गायब हो गया इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन खुद ही देख लेंगे क्या आ रहा है, किसके इक्वल आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो मैं जब प्रूव करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि बेसिकली सर t1 ये अब मैं ऐसे लिखता हूँ, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है। ठीक है, तो अपन t1 को क्या लिखेंगे ये बताओ। ठीक है, t1 है हमारे पास 1 अपॉन में साइन x। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, साइन x/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी सोचने वाली,
अब आप ये मत बोलें सर आप कैसे सोच पा रहे हो, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। बेटा ये आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आप ये बात दिख जाएगी। इसको अपन लिख देंगे x माइनस एक्स बाई टू, और जैसे ही आप अलग अलग करोगे देखो पता लग जाएगा आपको। साइन इसको लिखेंगे आप x माइनस के एक्स बाई टू, अपॉन में कितना है साइन x इंटू एक्स बाई टू। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, अपॉन में कितना है हमारे पास साइन एक्स इंटू में साइन एक्स बाई टू। अब आप डिवाइड कराओ जरा, तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगी, जैसे आप डिवाइड कराओगे इसको इसके साथ कराओगे तो साइन से साइन कट गया, कितना बच गया कोट एक्स बाई टू, और लास्ट वाले में कितना बचेगा हमारे पास एक्स बाई टू से एक्स बाई टू बच गया, कोट बच गया। मतलब फ़र्क केवल कितना आ रहा है, उधर टेन एक्स बाई टू बच रहा था पहले वाले में, और यहाँ पे बच रहा है कोट बच रहा है, थोड़ा सा एक माइनस साइन का भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बेसिकली कुछ वैसे ही हो रहा है, देखो आप ये अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे ना, वो कोट बी माइनस कोट ए हो रहा था, टेन ए माइनस टेन बी हो रहा था, कुछ वैसा सा ही है बस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अपन उस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ऐसे टू टी टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट क्या फ़र्क है, बस एक्स की जगह टू एक्स रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स की जगह टू एक्स रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोट एक्स माइनस में कोट टू एक्स आ जाएगा। ऐसे आगे यहाँ पे T3 भी लिख देता हूँ एक बार, T3 कितना आ जाएगा कोट टू एक्स माइनस कोट फोर एक्स आ जाएगा, चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, देखो सर ये काटना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, इसका ये कट गया, इससे ये कट गया, आगे वाले से आगे वाले का कट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बन क्या रहा था, लास्ट वाली टर्म भी अगर अब मैं लिख दूँ यहाँ पे ना, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो Tn कितना आ जाएगा टू रेस्ट कोट टू की पावर n माइनस के वन इंटू में एक्स माइनस में कोट टू रेस्ट टू पावर n इंटू में एक्स आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा ना, लास्ट वाले मतलब इससे जस्ट पीछे वाले से ये कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जब भी आप सम करोगे T1 प्लस T2 प्लस T3, जब भी आप सम करोगे T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे Tn तक, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट एक्स बाई टू माइनस कोट की पावर 2n इंटू, ये कितना आ जाएगा कोट एक्स बाई टू माइनस में कोट की पावर n इंटू में x। ये लिख लेना आप ना, ये मत बोला कि सर आपने तो क्वेश्चन गलत लिख रखा है, ये कर लेना कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या आ जाए, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक हो जाएगा। अब अपन आ जाते हैं ट्रायंगल आइडेंटिटी के ऊपर। ट्रायंगल आइडेंटिटी बेसिकली यहाँ पे अपन 6 आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे ना। आपको क्वेश्चन की तरह ही समझना है, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है ही, मैं तो नहीं बोलना चाहिए एज ए मेंटर तो कि भाई मैं याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट याद होता नहीं है एक्चुअल बताओ ना तुम्हें, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करो इसको कि अब एग्जाम्पल की तरह की आएगा तो मैं कैसे प्रूव करूँगा इसको, ठीक है। बड़ा कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पहली ट्रिक ये है कि जैसे टेन का कोई भी चीज़ है ना, टेन के अंदर टेन आगे एक और फॉर्मूला आएगा, जैसे टेन एक्स ए बाई टू टेन बी बाई टू, इनको प्रूव करने का एक ही तरीका है कि हम टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो गिवन है आउटपुट है, क्या गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को 180 डिग्री गिवन है, या पाई गिवन है, पाई लिख देता हूँ। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई माइनस के सी आ जाएगा। दोनों साइड क्या ले लेंगे अपन, टेन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन पाई माइनस के सी आ जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, ओपन कर देंगे फॉर्मूला, प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा प्रूफ हो गया यार, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी। मुझे पता है ये प्रूफ आसान है, याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। याद करना इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें याद करने के लिए बोल दी है पहले से ही, ठीक है। तो आप इनका तो वैसे प्रूफ ही ध्यान में रख लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। टेन ए इंटू में टेन बी, मतलब एक तरीका याद रखना कि कैसे प्रूव करते हैं। और पाई माइनस टेन सेकंड क्वाड्रेंट चला जाता है, सेकंड में क्या हो जाता है, टेन नेगेटिव हो जाता है, इसलिए माइनस के टेन सी आ जाएगा। और जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये प्रूव करना था बेसिकली, आप देख लो भले ही, ठीक है। क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी, और जैसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस के टेन सी, और प्लस क्या आ जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी को क्या लिख सकते हैं, मतलब सम को अपन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ए बी सी का क्या आ जाए
जो सम है वो कितना आ जाए, पाई आ जाए या 180 डिग्री आ जाए। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको अपन, सम है उसको प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट है उसको सम भी लिख सकते हैं। तभी ट्रू है, ऐसा नहीं कि अपन इस डायरेक्शन में बोलेंगे ना। ठीक है, काफ़ी बार यूज भी करेंगे अपन कई बार। आगे आ जाते हैं हमारे पास tan a/2, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला प्लीज़ आप खुद से ट्राई करो, मैंने बता दिया ना कैसे करना है। क्या करेंगे अपन कि सर हमें पता तो है कि a प्लस के b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, पाई माइनस के c, पुराने वाले की तरह ही। बट इस बार थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो पता लग जाएगा कि सर यहाँ पे a/2 है तो अपन दोनों से 2 से डिवाइड कर देंगे ना, दोनों से 2 से डिवाइड कर देंगे। अब लगा देंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा, tan a/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan मतलब b/2, और यहाँ पे आ जाएगा tan पाई/2 माइनस के c/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan a प्लस tan b, क्या आ जाएगा बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस के tan a tan b। ये बात क्लियर हो गई सर, ये बात तो चमक गई हमें। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस टा, इस बार कोट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये ना, कोट c/2 आ जाएगा। बट अपना इंटरेस्ट 10 में है तो इसलिए अपन इसको 1 अपॉन में tan c/2 कर देंगे। चलो प्रूफ हो गया। अब ये बोलो सर कहाँ हो गया, ये तो ऊपर तो अलग लिखा हुआ नीचे लग, अरे बेटा कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करा दो यार। अभी मल्टीप्लाई कराना भी मेरे से ही करवाओगे मतलब ये भी तुम, ठीक है, इंटू में tan c/2, ठीक है ना भाई। ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी ना, ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे तो tan b/2 इंटू में tan c/2, और ठीक है ना, ये इसको इससे आ जाएगा, जैसे इसको भेजोगे इधर तो कितना जाएगा, 1 माइनस के tan c/2 इंटू में tan a/2। ये प्रूव करना था ना, याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। क्योंकि करना क्या है, हमको tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। पहले वाले में क्या कर दिया, अच्छा इसके अलावा कुछ और अभी आ जाए, कुछ भी दिमाग में रखना कि सर ने क्या बताया था कि a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है। मतलब तो स्टूडेंट देखते हैं अपन इस टाइप की आइडेंटिटी आए तो उसको अपन कैसे करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी यहाँ पे साइन में कोई भी आइडेंटिटी हो या कोस में कोई भी आइडेंटिटी हो तो हमें क्या करना होता है, साइन सी प्लस साइन डी का या कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, जैसे tan में अपन क्या करते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, वैसे ही अपने को यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कितना होता है 2 साइन a प्लस b/2, बट 2 से 2 कट जाएगा इसलिए a प्लस बी बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कोस a माइनस के b आ जाएगा। इनटू में क्या है, साइन 2c है, साइन 2c को अपन ओपन करके क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी कोस सी, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये क्या लिख देंगे इसको, 2 साइन सी इंटू कोस सी। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, पाई होता है। तो c को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस के a प्लस बी, और हमें क्या चाहिए, साइन a प्लस बी चाहिए, इसको भी आगे यूज कर लेंगे। तो a प्लस बी को अपन क्या लिख देंगे, बेसिकली पाई माइनस में c लिख देंगे, और साइन पाई माइनस में c कितना होता है, साइन c हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू में साइन सी प्लस के कोस इंटू में कोस a माइनस में b, यहाँ पे 2 साइन सी कोस सी को ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते। अब देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन सी दोनों से कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन सी दोनों से आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a माइनस बी और प्लस में कोस सी आ जाएगा। अब बेटा ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे, तो कोस सी को अपन क्या लिख देंगे, कोस सी को यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस पाई माइनस के a प्लस के भी आ जाएगा, और कोस पाई माइनस में थीटा कितना होता है, माइनस में कोस थीटा हो जाता है। तो इसको अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे 2 साइन से ऐसा कैसा है, रह ही जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अपने यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या फिर आपको डायरेक्ट पता होगा कि कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। ठीक है, ये किसका होता था, 2 साइन ए साइन बी का। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 साइन ए साइन बी। ये प्रूव करना था ना, 2 साइन ए साइन, सर यही प्रूव करना था। ठीक है, बेसिकली देख लो भले, ठीक है, तो बड़ा आसानी से प्रूव कर लिया हमने, मतलब हमें पैटर्न पता लग गया बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप चिंता ना करो, क्या करना, सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे बेसिकली a/2 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 से 2 पहले वाले में कैंसिल हो गया था। यहाँ पे आ जाएगा कोस a माइनस b/2 आ जाएगा, और प्लस में इसको क्या करेंगे, साइन 2 थीटा साइन थीटा को अपन हाफ एंगल ब्रेक कर लेंगे, 2 साइन c/2 कोस c/2।
तो अपन लिखेंगे 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, बेसिकली ए प्लस बी, अगेन वो लिख देता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, पुराने वाली चीज़ जो भी अब पहले बताई थी मैंने कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा, बेसिकली पाई माइनस के सी हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू पाई है। अब डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाई 2 माइनस सी आ जाएगा और सी बाई 2। और जैसे यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस सी करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 कोस सी बाई 2। ये वाली बात चमक गई ना, कैसे करा हमने, पाई बाई 2 साइन ए प्लस बी लिखेंगे तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस सी, वो कोस सी बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कोस ए माइनस बी बाई 2, और इन दोनों से देखो कोस सी बाई 2 दोनों से कॉमन भी आ जाएगा अगले वाली स्टेप में। ठीक है, तो ये ठीक है, ऐसे कैसे चिपका दो, आगे वाले से क्या ले लो, कॉमन ले लो आप 2 कोस सी बाई 2। जैसे ही कॉमन ले लोगे बेटा कितना बच जाएगा हमारे पास, कोस ए माइनस बी बाई 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, कोस सी साइन सी बाई 2 बच गया। अब साइन सी बाई 2, यहाँ पे थोड़ी ये वाली स्टेप थोड़ी सी अच्छी है। देखो सी बाई 2 को अपन क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे इसको यूज करके क्या लिखेंगे अपन, पाई बाई 2 माइनस के ए प्लस बी बाई 2 लिख। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस टा कितना हो जाएगा, हमें एक बेसिकली रिप्लेस करना था साइन को, तो वो कोस टा हो जाएगा, कोस ए प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। बस खत्म हो गया प्रूफ। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कोस सी प्लस कोस टी का फॉर्मूला लगाओ, प्रूफ हो गया। कितना आ जाएगा, 2 कोस सी बाई 2 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस ए बाई 2 इंटू में कोस, यहाँ पे 2 भी लगेगा, 2 कोस ए प्लस कोस बी बाई 2। यही प्रूफ करना था क्या अपन को, देखो पहले ये था, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फोर्स कोस ए बाई 2 कोस बी बाई 2 कोस सी बाई 2। ठीक है, सिंपल ही था, बस एक ही चीज़ तो यूज कर रहे हैं बार बार। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला चलो मैं करवा देता हूँ, बेसिकली है वही चीज़, सेम टू सेम यूज करेंगे। क्या करेंगे अपन, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना आ जाएगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा, कोस ए माइनस बी, क्योंकि 2 से 2 तो कट हो ही गया। ठीक है, और देखो अभी आपको बताया था कि 1 प्लस कोस टू थीटा कितना होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, कोस टू थीटा को क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 सॉरी, तो क्या लिखेंगे बेसिकली प्लस 2 कोस स्क्वायर सी माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो वही बात होगी कि ए प्लस बी को अपन क्या लिख देंगे, पाई माइनस सी, और कोस पाई माइनस टा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। बार बार यूज करें इसलिए डायरेक्ट लिख दिया हमने, पाई माइनस टी माइनस कोस थीटा हो जाएगा, सॉरी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कोस नेगेटिव आ जाएगा, कोस सी हो जाएगा, कोस ए माइनस बी बाई 2 आ जाएगा बेटा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर सी। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, कोस सी कॉमन आ रहा है, तो आप कोस सी से क्या ले लो, माइनस के 2 कोस सी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी और प्लस कोस सी माइनस कोस सी है, माइनस के कोस सी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब देखो सी को अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस, तो अपन ये बताया था ना आपको, सी कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, तो कोस सी कितना आ जाएगा अपना, कोस पाई माइनस बेटा माइनस के कोस ए प्लस बी आ जाएगा, ये बी था। ठीक है, इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस के 2। आप ये समझ सोचो सर कितना बड़ा प्रूव हो रहा है, बेटा बड़ा नहीं है, ये तो एक एक बहुत सिंपल सिंपल स्टेप लिख रहे हैं इसलिए बड़ा बन रहा है, बाकी तो कुछ था ही नहीं इसमें। माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कोस ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और वही बात होगी, कोस ए माइनस बी में फिर से अपन क्या लगा देंगे, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 2 कोस, क्या आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस ए आ जाएगा, और सी माइनस डी बाई 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस बी आ जाएगा, और माइनस के 1 आ जाएगा। क्या हमें ये प्रूव करना था क्या, यहाँ पे 2 भी तो आएगा, क्या हमें ये प्रूव करना था क्या, माइनस के 4, हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको अब ये तो खुद प्रूव करना है यार, सेम प्रोसेस पता लग गया, कोस सी प्लस कोस डी का लगाना, फिर इसको आप हाफ में चेक कन्वर्ट कर लेना, आगे कंटिन्यू करना। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटा ट्रिक ये लग जाएगी कि देखो ये है 20 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये है 110 डिग्री, सम करो इनका, 20 डिग्री
50 डिग्री 110 डिग्री, तो कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन से वाला, कि देखो आपने पढ़ा होगा पीछे, देखना कोसाइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी को लिख सकते हैं फोर्स कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू। इसको अपन क्या लिख देंगे, 4 कोस ए बाई टू कोस बी बाई टू कोस सी बाई टू। आपको पता नहीं, जो भी अपन 6 फॉर्मूले पढ़े हैं सारे तभी ट्रू होते हैं जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है। ये अपन अजम्पशन लेके चलते हैं, ट्रायंगल के लिए ट्रू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, अपन इसको अपन लिख देंगे को 4 कोस 10 डिग्री कोस 25 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस 110 डिग्री, ठीक है बेटा। बेसिकली ऊपर यहाँ पे साइन में है, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। 90 माइनस हटा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 80 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो साइन ये कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा, और ये बेसिकली 55 डिग्री था, सॉरी हाफ करना था ना हमें, ये 55 डिग्री था। और जैसे ही आप इसको 90 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा साइन 25 डिग्री। अब बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है, जैसे ही आप इसको डिवाइड में इसकी जगह रखोगे ऊपर वाले से 35 डिग्री आएगा ये, हाँ। तो अभी जैसे ही डिवाइड करोगे तो बेसिकली ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96/4, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 24 इज करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो थैंक यू सो मच।